खजाने की चाबी मतलब समझते हो? ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, फिजिक्स अगर एक खजाना है तो उस खजाने की चाबी है बेसिक मैथमेटिक्स। और उस बेसिक मैथमेटिक्स में जो बात होगी ना ग्राफ की, है पूरे फिजिक्स ग्राफ से भरा हुआ है। और ये समस्या बच्चे को बहुत परेशान करता है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए ये आज का लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो गोल होगा, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फटाफट अपने आप को मोटिवेट कर लो, आज के लेक्चर के लिए बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये हैंडरिटन जो हमारा नोट्स होगा ना, उसको जरूर सामने रखोगे। अभी जो हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, ये तुमको खुद से ड्रॉ करके देखना है। उसके बाद आगे जो क्या क्या ग्राफ होगा वो मैं तुमको एक हाईलाइट्स देता हूं। मैं दूसरा नंबर का जो ड्रॉ करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू 1 पे पावर x है, ये तुमको ड्रॉ करना है। उसके बाद ड्रॉ करेंगे 2 पे पावर x। उसके बाद थर्ड नंबर में ड्रॉ करेंगे, देख लो क्या क्या करने वाले हैं। 2 पे पावर के बाद 3 पे पावर x, 3 पे पावर x। उसके बाद चौथा नंबर का ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 2 पे पावर माइनस x। अब पांचवा नंबर का ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 3 पे पावर माइनस x। और छठे नंबर का जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू e पे पावर x। और सातवें नंबर का जो ग्राफ होगा आज का, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू e पे पावर माइनस x। और भी है, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये पहला वाला जो ग्राफ है ना, वो खुद से ड्रा करके दिखाओ तो हमको। y इज इक्वल टू 1 पे पावर x। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। ये तो हमने ग्राफ ले लिया ना, ये ले लिया x एक्सिस, बहुत अच्छा। और ये ले लिया y एक्सिस। और ये हम मान लेते हैं 1 है, मान लेते हैं कि ये 1 है। कितना मान लिए? 1 मान लिए। तो 1 पे पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है। 1 पे पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है। एक बात हम लोगों को पता है कि हम लोग, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, हम लोग करते क्या है, x का वैल्यू रख रख के y का वैल्यू लाते हैं। ये असल में ग्राफ क्या होता है, x एंड y के बीच एक रिलेशन है। उसी रिलेशन को किस एक्स वाई प्लेन में दिखाना होता है। यहां है y इज इक्वल टू 1 पे पावर x। तो क्या होगा ग्राफ इसका, खुद से कर लिया वीडियो को पॉज करके। चलो मैं बताता हूं। मैं एक बात डायरेक्ट समझा रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, y का वैल्यू कितना होगा? y का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y बिकम्स इक्वल टू 1। सो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस, y इज इक्वल टू 1 पे पावर x। यकीन नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। तो देखो दिखाता हूं मैं यकीन दिला के तुमको। ध्यान से देखना। देखो यहां पर हम लिखेंगे x, यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 पे पावर x होगा। चलो अगर x इज इक्वल टू 0 देते हैं तो y बराबर क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 पे पावर 0। और 1 पे पावर 0 मतलब 1। अच्छा x इज इक्वल टू अगर हम 1 दे देते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 पे पावर 1, यानी y इज इक्वल टू अगेन 1। फिर अगर हम x इज इक्वल टू 2 दे देते हैं, x इज इक्वल टू 2 दे देते हैं तो y इज इक्वल टू 1 पे पावर 2, यानी y इज इक्वल टू अगेन 1। और इस प्रकार से अगर x इज इक्वल टू -1 भी दे देते हैं तो y इज इक्वल टू 1 पे पावर -1, यानी y इज इक्वल टू 1। अच्छा x का मान कुछ भी दे दो, y का मान हमेशा 1 आएगा। जैसे देखो x बराबर 0 दोगे तो y बराबर 1 आएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ 1 है और यहाँ पर मान लेते हैं 2 है और यहाँ पर मान लेते हैं 3 है, इधर मान लेते हैं -1 है, यहाँ मान लेते हैं -2 है, तो देखो x बराबर 1 दोगे तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 दोगे तो फिर y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 दोगे तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 दोगे तो फिर y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2 दोगे तो y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि ये सब पॉइंट को मिलाना है मुझे। तो ये सब पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये लाइन आएगा, दिस इज y इज इक्वल टू 1 पे पावर x। समझ में नहीं आ रहा है बात? फिर से देखो, x इज इक्वल टू 1 देंगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, ये पॉइंट आएगा 1 1।
आएगा x इज इक्वल टू 1 पर y 1, x इज इक्वल टू 0 पर y होगा 1, ये होगा x इज इक्वल टू 0 पर y बराबर 1। x बराबर 2 देंगे तो भी y बराबर 1 आएगा, x बराबर 2 देंगे, x बराबर 2 देंगे तब भी y 1 आएगा। हाँ, x बराबर अगर हम -1 देंगे तो भी y बराबर 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू 1 पे पावर x। मजा आ गया। लेकिन y इक्वल टू 2 पे पावर x का ड्रॉ करो तो खुद से करना है। y इक्वल टू 2 पे पावर x। वीडियो को पॉज करोगे और y बराबर 2 पे पावर x का ड्रॉ करोगे तो ठीक से समझना और फील करना। y इक्वल टू 2 पे पावर x का ड्रॉ करेंगे, यहां से मेरा स्टार्ट हो जाता है वो जर्नी जिसके लिए आज का लेक्चर है, ये ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y इक्वल टू 1 पे पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं था ना, स्ट्रेट लाइन आ गया था। तो इसको ठीक से देखते हैं। तो पहले इस पे पॉइंट देखो हम कर देते हैं। x बराबर 0 यहां पर है तो यहां पर 1 ले लेता हूं, y इक्वल टू 1 ले लेते हैं और ये y एक्सिस है मेरा और ये मेरा x एक्सिस है। ओके, ये है 1 2 3 4, यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 ले रहा हूँ। x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर यहाँ पर ले लेता हूँ -1 और यहाँ x बराबर ले लेते हैं -2। देखते हैं क्या क्या आ रहा है इसमें। तो देखो सबसे पहले x बराबर अगर हम x का मान यहाँ रख देते हैं और y का मान यहाँ रख देते हैं, y इक्वल टू 2 पे पावर x है, सही है। अगर x बराबर अगर हम 0 दे देंगे, अगर x का मान 0 दे देंगे तो y का मान क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 पे पावर 0 आ जाएगा और किसी चीज पे पावर 0 देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। गुड। फिर देखो x इज इक्वल टू अगर हम 1 दे देते हैं 1 तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू आएगा 2 पे पावर 1, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। सही बात है। x इज इक्वल टू 2 देते हैं 2, तो x इज इक्वल टू अगर 2 देते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 2, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। उसी प्रकार से x के जगह हम अगर 3 देते हैं तो y इज इक्वल टू, ध्यान से समझना इसलिए पूरा डिटेल में कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा के लाए और पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। एक एक बात को इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम्हारे अंदर फील आए, इन्हें रेडीमेड दे दिए ग्राफ बना के बोल समझा दिया, ऐसा नहीं है। तुमको भी ये फील करना, इसीलिए एक एक चीज को लिख रहे ताकि अंदर में वो एहसास बन के अंदर जाए, दिमाग में फ्रीज हो। 2 पे पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा। यस, एक और ले लेते हैं। ऐसे से करते x बराबर इंफिनिटी अगर कर दें तब तो y इज इक्वल टू 2 पे पावर इंफिनिटी होगा और किसी चीज पे पावर इंफिनिटी कर दें 1 से बड़ा हो तो वो इंफिनिटी बन जाएगा। अच्छा, x का मान 0 से हुआ 1, 1 से हुआ 2, 2 से हुआ 3, तो देखो y का मान 1 से हो गया 2 और 2 से हो गया 4, 4 से हो गया 8। अरे x धीरे धीरे बढ़ रहा है और y बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ये 0 से हुआ 1 तो ये 1 से हुआ 2, ये 1 से हुआ 2 तो ये 2 से हो गया 4, ये 2 से हो गया 3, 4 से हो गया 8, यानी ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। नहीं, यानी x चलेगा धीरे धीरे और y चलेगा रफ्तार से, इसी को तो एक्सपोनेंशियल कहते हैं। चलो वापिस चलते हैं माइनस में और थोड़ा समझ लेते हैं, माइनस में चलते हैं। इधर x इज इक्वल टू -1 देंगे, x इज इक्वल टू -2 देंगे तो क्या होता है, x इज इक्वल टू यहां पर y इज इक्वल टू 2 पे पावर x लिखेंगे। x इज इक्वल टू अगर 0 देते हैं तो y इज इक्वल टू 2 पे पावर 0 आया था, यानी 1 आया था। चलो वहां से बैक चलते हैं। x इज इक्वल टू अगर -1 दे देते हैं, x के जगह अगर -1 देते हैं तो y की जगह आ जाएगा 2 पे पावर -1, यानी y इज इक्वल टू आएगा 1/2 पे पावर 1, यानी 1/2 आ जाएगा। सही है। और x इज इक्वल टू अगर -2 देते हैं, निगेटिव में आ रहे इधर,
इससे पहले क्या किए, 0 दिए, 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए। अब क्या कर रहे हैं, 0 दिए, x का मान -1 दिए, -2 दिए। देखते हैं क्या है नेचर इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले फील जब तक नहीं करेंगे ना, फील नहीं करेंगे ना तो सवाल को बना नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। इसीलिए फील करना पहले जरूरी है बच्चा। x इज इक्वल टू -2 देंगे तो y इज इक्वल टू 2 पे पावर -2, यानी y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर 2, यानी 1/4 आ जाएगा, नहीं 1/4। अच्छा, अगर यहां -3 देते हैं तब y इज इक्वल टू 2 पे पावर -3, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर 3, यानी एक तरह से 1/8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते करते x इज इक्वल टू -इन्फिनिटी देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 पे पावर -इन्फिनिटी। ध्यान से देखना, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर इन्फिनिटी। इसका मतलब हुआ 1/2 पे पावर इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी, और किसी चीज में इन्फिनिटी से डिवाइड कर देंगे तो वो 0 बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि x का मान पॉजिटिव में बढ़ाते हैं तो y का मान बढ़ता है पॉजिटिव में, और x का मान निगेटिव में डालते हैं तो भी y का मान पॉजिटिव में ही लेकिन घटता है, पॉजिटिव में घट रहा है। देखो ना, 1 से हुआ हाफ, हाफ से हुआ 1/4, और 1/4 से हुआ 1/8, 8 है। चलो इस पर प्लॉट करके देखते हैं हम लोग क्या आया। 0 पर हुआ 1, x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 1 आया, और x इज इक्वल टू 2 देते हैं तो y इज इक्वल टू 4 आता है। x इज इक्वल टू 2 देते हैं तो y इज इक्वल टू 4, बहुत ज्यादा हो गया नहीं। 1 पे x बराबर 0 पर 1 आया, और x बराबर 1 पर y इज इक्वल टू 2 है, यहां होगा y इज इक्वल टू 2, यानी इसके सामने हो जाएगा 2, ये ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पे हो जाएगा 8, 2 पे हो जाएगा 2 पे हो जाएगा 4, तो यहाँ 3 यहाँ और 4 यहाँ, यहाँ हो जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू 2 के सामने क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ। ओके, और x बराबर इन्फिनिटी पर तो ये भी इन्फिनिटी बहुत आगे चला जाएगा, बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। ओके, अच्छा एक बात देखो, निगेटिव में चलते हैं, यानी ये सब पॉइंट आ चुका है हमको, ये पॉइंट आया है, ये पॉइंट आया है, ये पॉइंट आया है। इधर चलते हैं, 0 पर 1 हुआ, -1 पर 1/2 आया, x बराबर -1 पर y बराबर हाफ, इसका आधा हो जाएगा, यहाँ यहाँ आ जाएगा नहीं। अच्छा, अब -2 पर 1/4, ये 1 था तो 1/2 था, यहाँ तो 1/4 आ जाएगा, इसके सामने यहाँ आ जाएगा। और अगर -3 जाएंगे तो 1/8 आएगा, यहाँ 8 होगा 1/8, और -इन्फिनिटी जाएंगे तो 0। इसका मतलब यहाँ अगर कहीं चले जाएंगे ना -इन्फिनिटी तो 0 पर पहुंच जाएगा। 0 मतलब -इन्फिनिटी जाएंगे तो y बराबर 0, 0 मतलब बहुत नजदीक आ जाएगा। तो कुल मिला के जो ग्राफ आएगा ना वो देखो, अच्छा देखो कैसे भाग रहा है, इसी को तो एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ना। वाह क्या ग्राफ है, फील आ रही है, थोड़ा थोड़ा हड़बड़ाना नहीं है, इधर से हड़बड़ा गए, हड़बड़ाने वाला ढेर सारा वीडियो होगा, इसको आराम से इत्मीनान से देखना है तो इस वीडियो को देखो। ज्यादा हड़बड़ी है तो 1x से 2x कर दो, तेजी तेजी खुद से हो जाएगा, है ना, पेशेंस रख के देखना है। तो ये ग्राफ किसका था, y इज इक्वल टू 2 पे पावर x का है। फील आ रही है, फील, इसका मतलब हुआ x अगर -इन्फिनिटी जाएगा तो y क्या होगा, 0, यानी y 0 मतलब क्या होगा, यानी x अगर -इन्फिनिटी का तो y हो जाएगा 0, और x का मान बढ़ाएंगे यहां तक तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से भाग जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आया मेरे बच्चों। तो इसी प्रकार से y इज इक्वल टू 3 पे पावर x का ड्रॉ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 पे पावर x का कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत आसान है, क्या करेंगे क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 दे देंगे, इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं, ये ओरिजिन हुआ और ये y एक्सिस,
और ये निगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखो अगर x बराबर 0 होता है, सीधा सीधी समझना है, x बराबर 0 होता है तो y इज इक्वल टू 3 पे पावर 0 यानी y इज इक्वल टू 1 हो जाता है। यानी x बराबर 0 देते हैं तो y इज इक्वल टू 1 होता है। कहीं ले लेते हैं यहाँ 1, यहाँ ले लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, बहुत अच्छा। उसके बाद देखो x का मान अगर बढ़ाएंगे, x का मान 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, x का मान अगर इन्फिनिटी देते हैं तो y का मान 3 पे पावर इन्फिनिटी यानी y का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब x को बढ़ाते हैं तो y बढ़ रहा है, और उसी प्रकार से x को अगर घटाएंगे, निगेटिव में जाएंगे, पता है ना x का मान निगेटिव में जाएंगे तो इसका वैल्यू, एक बात पता है कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यस, ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्लियर है बात, ऑलवेज पॉजिटिव, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। y इज इक्वल टू 3 पे पावर x, निगेटिव में कभी नहीं आएगा। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, ऐसे लेंगे पीछे से और ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ग्राफ पेपर का कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे दे दिए तुमको मजा लगने के लिए। x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 1 और ऐसे खींच देंगे तुरंत। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, ये डार्क लाइन है, समझना। इस प्रकार से y इज इक्वल टू 3 पे पावर x, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर बोलता कि y इज इक्वल टू 4 पे पावर x तो कैसे करते, ऐसे लेते और यूं मार देते यूं। अब तो समझ में आ गया होगा, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1, कोई भी इस तरह ग्राफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि यानी अब तक जो पढ़े वो क्लियर हो गया। वो क्या क्लियर हो गया, थोड़ा समरी कर लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 1 पे पावर x रहेगा तो इसमें सीधा सीधी समझना है, इसमें ज्यादा लाग लपेट नहीं था ना। यहां लिखेंगे 1 और ऐसे y इज इक्वल टू 1 पे पावर x हो जाएगा। बहुत अच्छा। y इज इक्वल टू अगर 2 पे पावर x आएगा, 2 पे पावर x, तो क्या करेंगे, ये लेंगे x एक्सिस और ये लेंगे y एक्सिस। देखो x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 1 आएगा, x बराबर 0 देंगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा और इस तरह से खींच देना। दिस इज y इज इक्वल टू 2 पे पावर x। अगर बोलता कि y इज इक्वल टू 3 पे पावर x ड्रॉ करो तो ये उसी कैरेक्टर का होगा, कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा, खाली वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 1 यहां भी होता है और इसको ऐसे कर देंगे, ये 1 है 1। अगर बोलता कि y इज इक्वल टू 4 पे पावर x, अब फील आ रही है, फील कैसे ड्रॉ करेंगे, सब में देखो ना, x बराबर अगर 0 दोगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, x बराबर 0 देने से y इज इक्वल टू 1 आता है और x का मान बढ़ाएंगे तो y का मान बढ़ेगा। सही है। उसी प्रकार से अगर बोलता y इज इक्वल टू e पे पावर x, इसी को ड्रॉ करने के लिए आज हम लोग बैठे थे, y इज इक्वल टू e पे पावर x है, तो बड़ा शानदार है। लेकिन e क्या है, ये कंफ्यूजन में है आप लोग, बिल्कुल। तो e भी जैसे कि 1 2 3 है ना, वैसे 2.71 ये भी एक वैल्यू है। इसका खास वैल्यू होता है, खास मीनिंग होता है फिजिक्स में 2.71। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे 1 2 3 4 है ना, वैसे ही 2.71 है। क्लियर है? यस। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा बोलो, कैसा होगा बच्चा, कैसा होगा? ये होगा x एक्सिस और ये होगा y एक्सिस, और x पे पावर 0 देंगे, x पे पावर 0 देंगे तो y इज इक्वल टू e पे पावर 0, और e पे पावर 0 मतलब 1, और x का मान बढ़ाएंगे तो e का मान बढ़ेगा। ये ही ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू e पे पावर x का। इस तरह का फंडा हमको समझ में आ गया कि y इज इक्वल टू e पे पावर x का कैसा ग्राफ होगा। सब में ओरिजिन डाल देते हैं, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन, 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 इन ओरिजिन से 1 जाएंगे और ड्रॉ कर देंगे। अब हम बात करेंगे सारे के सारे ग्राफ में y इज इक्वल टू 2 पे पावर माइनस x, y इज इक्वल टू 3 पे पावर माइनस x, y इज इक्वल टू 4 पे पावर माइनस x, y इज इक्वल टू e पे पावर माइनस x।
इसका कैरेक्टर कैसे होगा? ये तो बिल्कुल आसान है। कैसे? तो इसका मतलब जहां ये x का मान पॉजिटिव डालने से होता है और ये x का मान निगेटिव डालने से होता है। अच्छा एक बात हो, तो x की जगह अगर -x हो जाएगा, इसका मतलब इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा। ऐसा लग रहा है ग्राफ ऐसे होगा, नहीं ऐसे ऐसे होगा, यानी प्लस वाला माइनस में या माइनस वाला प्लस में। लग तो रहा है, करके देखते हैं हम लोग, है ना। अब देखते हैं कि y इक्वल टू 2 पे पावर -x का ग्राफ कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, उसको देखेंगे हम लोग। आप देखो यहां x बराबर अगर 0 देते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा? 2 पे पावर -0, और किसी चीज में 0 देंगे तो 1 आएगा। ठीक बात। उसके बाद देखो x इज इक्वल टू 1 देते हैं, 1। x इज इक्वल टू 1 देंगे तो y इज इक्वल टू 2 पे पावर -1 हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। सही है, ओके। x इज इक्वल टू 2 देते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 पे पावर -2, यानी 1 ऊपर का पावर नीचे आता है ना, तो प्लस से माइनस बन जाता है, यानी ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके। x इज इक्वल टू 3 देते हैं तब y इज इक्वल टू 2 पे पावर -3, यानी 1/2 पे पावर 3, यानी 1/8 आ जा रहा है। सही है। ऐसे से डॉट 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 करते चलेंगे और x बराबर हम लोग पहुंच जाएंगे इन्फिनिटी पर, यानी x का मान बढ़ाते जा रहे हैं। तो y का मान क्या आएगा? 2 पे पावर -इन्फिनिटी। अच्छा, तो इसका मतलब 1/2 पे पावर इन्फिनिटी, यानी 1/इन्फिनिटी, और किसी चीज में इन्फिनिटी से भागा देंगे तो 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आएगा। इसको पहले प्लॉटे कर लेते हैं। x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर हाफ। x बराबर 1 देंगे, x बराबर 1 देंगे तो y बराबर हाफ। देखो यहां आ जाएगा ना, x बराबर 1 देंगे तो y बराबर हाफ। बहुत बढ़िया। x बराबर 2 देंगे तो y बराबर 1/4, 1/4 यहां आ जाएगा। ये 4 भाग में बांट दिए हैं, तो इसका आधा हुआ, उसका आधा हुआ, तो x बराबर 2 तो y इक्वल टू 1/4। इसका मतलब कुछ यूं जा रहा है, यूं। समझ में आ रहा है बात? यूं जा रहा है, लगता है इन्फिनिटी पर जाएगा इससे। इस साइड का नेचर समझ में आ रहा है? यस। अब बच गई लेफ्ट साइड की बात, तो लेफ्ट साइड का वैल्यू यहां डालते हैं। x इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? y इज इक्वल टू 2 पे पावर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू अगर हम -2 देते हैं तब x की जगह -2 देंगे, यहाँ माइनस में है ना, x की जगह -2 दे देंगे, -2, तो y की जगह आ जाएगा 2 पे पावर +2, यानी 4 हो जाएगा। ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू -3 देते हैं तो x इज इक्वल टू -3 देंगे। इतना प्यारा लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा। प्रेम से बने रहोगे, सारा का सारा फंडा समझ में आएगा, पूरा फिजिक्स पे कब्जा होगा, अपना कब्जा होगा। डरते हैं ना, डरना भूल जाओगे। 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। x इज इक्वल टू इसी तरह से डॉट डॉट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, x इज इक्वल टू -इन्फिनिटी देते हैं तो y इज इक्वल टू 2 पे पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, 2 पे पावर इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। अच्छा, x का मान अगर माइनस में जा रहे हैं ना तो y का मान प्लस में बढ़ना शुरू होता है। x बराबर -1 पर y बराबर 2 आ जा रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, -1 के सामने 2, यानी x बराबर -1 आ रहा है तो y बराबर 2 आ रहा है, यानी यहां से यहां आ गया। अच्छा, x बराबर -2 देंगे तो y बराबर 4 आ जा रहा है, 4 देश में यहां आ रहा है।
x बराबर -2 के सामने y बराबर 4। यूं भाग रहा है ना, अब तो जगह भी नहीं है, क्या करे, छोड़ दे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, यूं। ये किसका ग्राफ हुआ, y इज इक्वल टू 2 पे पावर -x का ग्राफ है। और कुछ देर पहले हम लोग खींचे थे y इज इक्वल टू e पे पावर x, 2 पे पावर x का, तो कैसा आया था, ऐसा आया था, यहां पर आया था, यहां पर आया था, यहां ऐसे खींचे थे। ये किसका ग्राफ था, ये किसका था, ये ग्राफ कुछ देर पहले हम लोग ड्रॉ किए थे ना, y इज इक्वल टू 2 पे पावर x का। तो दोनों में देखो क्या अंतर है, कलर बदल देता हूं, इसका कलर बदल देता हूं ब्लू कलर से। देखो ये किसका था, y इक्वल टू 2 पे पावर x है, और ये है y इक्वल टू 2 पे पावर -x। याद कर लेना दोनों ग्राफ को, y इक्वल टू 2 पे पावर x, y बराबर 2 पावर -x, और यहाँ पर 2 पावर -3x हो जाएगा, 2 पावर -4x हो जाएगा, 2 पावर -5x हो जाएगा, 2 पे पावर -x, 3 पे पावर -x, 4 पे पावर -x, सबका एक ही नेचर होगा। तो देखते हैं कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये y इक्वल टू 3 पे पावर x का कैसा होगा, 3 पावर -x का, y इक्वल टू 3 पे पावर -x। बहुत अच्छा, x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर प्लस इंफिनिटी देंगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी इस तरह से नेचर हो जाएगा, ये करेक्टर हो जाएगा, y इक्वल टू 3 पे पावर -x। फील आ रही है, फील आ रही है। तो उसी प्रकार से एक दो समझाता हूं। अगर बोलता y इक्वल टू 4 पे पावर -x, तब तो कैसा ग्राफ होता, तो x इधर होता, y इधर होता, x बराबर 0 पे y बराबर 1 होता, और x बराबर इंफिनिटी पे y 0 होता, और x माइनस इंफिनिटी के y इंफिनिटी होता। ये था ना, यस। अब बोलो y इक्वल टू e पे पावर -x रहेगा तो कैसा ग्राफ होगा, इधर है y एक्सिस, इधर है x एक्सिस, कैसा होगा, कैसा होगा, x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर ऐसे हो जाएगा ना, कुछ कुछ फील आ रही है, फील मतलब परसेप्शन बन रही है, समझ बन रही है कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत होगा तो बेझिझक व्हाट्सएप पर भेजोगे और सारा समाधान कर दूंगा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट वही है, y इक्वल टू पावर -x ड्रॉ हो जाएगा, नहीं समझना है तो समझो। e का मान यहां पर कितना होगा, e इक्वल टू 2.71, एक कांस्टेंट है, वेरी गुड। x बराबर 0 पर y बराबर 1, x बराबर 0 पे y बराबर 1, यानी x बराबर अगर हम 0 दे देते हैं ना तो y इक्वल टू e पे पावर 1 आ जाएगा, सही है। और x इज इक्वल टू अगर इंफिनिटी करते हैं तो y इज इक्वल टू e पे पावर माइनस इंफिनिटी, यानी y इज इक्वल टू 1 बाय e पे पावर इंफिनिटी। देखते हैं ना उधर कहाँ जा रहा है ना, ये इंफिनिटी और ये 0, मतलब इधर जब जा रहे हैं ना, x का मान बढ़ा रहे हैं ना, तो y का मान घट रहा है, और घटते 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 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी मतलब क्या, बहुत दूर चल जाएंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, यानी इंफिनिटी पर जाएंगे तो 0 के पास पहुंच जाएगा, और x बराबर 0 पर y बराबर 1 है। और अगर हम माइनस में जाते हैं तब x बराबर माइनस इन्फिनिटी जाते हैं, तब x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी जब जाते हैं तो y इज इक्वल टू e पे पावर माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इधर अगर इन्फिनिटी जा रहा है इन्फिनिटी भाग जाएगा ये, तो इस प्रकार का ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू e पे पावर माइनस x का। ये तो पहले ही समझा दिए थे, दोबारा हो गया। आगे देखते हैं क्या है, रुक जाओ, यहाँ एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया है।
फॉल्ट नहीं, चेंज आ गया, कुछ टेक्निकल चेंज, या 5 से गुना कर दिया गया, इसका कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा? ठीक वही बात, x बराबर 0 करेंगे, अगर x बराबर 0 होता है, x बराबर 0 होता है तो y इज इक्वल टू 5 इंटू ई पे पावर माइनस 0, यानी y इज इक्वल टू 5 आएगा। यस, y इज इक्वल टू 5 आएगा, y इज इक्वल टू 5, यहां से 2 2 4 1 5, इतना वाला ले लेते हैं, 5 2, यहां तक 2 और 2 4 1 5, यानी x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अब बाकी तो वही नेचर है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कहने का मतलब हुआ y इज इक्वल टू 5 इंटू ई पे पावर माइनस है, x बराबर 0 पर यहां y बराबर 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? x बराबर 0 पर y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, बाकी तो x इंफिनिटी तो y बराबर 0, x माइनस इंफिनिटी तो y इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये सब समझ में आ रहा है? गुना भाग x इंफिनिटी पे इंफिनिटी क्या क्या करते जा रहे हैं हम, इसीलिए तो बोलते हैं ऑफलाइन इज बेस्ट लैंड। अब यहां से तुमको जितना समझ में आएगा उतना नहीं समझोगे। बाजार समिति ग्रेविटी फिजिक्स आ जाओ, कोई दिक्कत हो तो। फिर यहां देखो गड़बड़ हो गया, 5 इंटू पावर माइनस 2x हो गया, फिर बार बार गड़बड़ हो रहा है। तो बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या क्या हो रहा है, वही चीज है, x बराबर 0 करेंगे ना, x बराबर 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 इंटू ई पे पावर माइनस 0, किसी चीज पे पावर 0 देंगे तो 1 आ जाएगा, 5 इंटू 1 आएगा और इस प्रकार से ये 5 आ जाएगा। अच्छा, x बराबर 0 पर y इज इक्वल टू 5 आ रहा है, x बराबर 0 पर y इज इक्वल टू 5 आ रहा है, और उसके बाद x का मान अगर बढ़ाएंगे, x का मान अगर बढ़ाएंगे, इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चा, 5 इंटू ई पे पावर माइनस 2x है, ई पे पावर ऐसे रख सकते हो इसको। अब कुछ और समझ में आ रहा है? देखो x का मान बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा, यानी x बढ़ाने से y घटता है, यानी x बढ़ाने से y घटता है। और x का मान जब इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी, x इंफिनिटी हो जाएगा तो ई पे पावर इंफिनिटी बराबर इंफिनिटी, तो 5 बटा इंफिनिटी ये 0 बन जाएगा, यानी x का मान जब इंफिनिटी चल जाएगा तो y का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी x इंफिनिटी y का मान 0, बहुत दूर आएगा। इसका मतलब ना तो इंफिनिटी आएगा ना 0 आएगा, इसीलिए हम लोग पैरेलल लाइन डाल देते हैं, यहाँ पैरेलल टच नहीं कराते हैं, याद रखना टच नहीं कराना है, इन्फिनाइट पर जाके मिलेगा, और इंफिनिटी तो कभी आता नहीं है। जब इंफिनिटी कभी आएगा नहीं तो एक्स एक्सिस को कहीं टच करेगा नहीं, तो एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं करता है। समझ में आ गया बात? अब बच गया इधर की तरफ, तो एक्स का मान अगर माइनस में ले जाएंगे तो ये एक्स का मान अगर माइनस में ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और y का मान, x का मान निगेटिव में बढ़ाने से y का मान बढ़ेगा। ये सब समझ में आ चुका है पहले से नहीं? ये हो गया मेरा फाइनल ग्राफ। कुछ कुछ महसूस कर पा रहे हो क्या हो रहा है ये? यानी यहाँ पर कुछ भी हो जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर माइनस 2x दे, माइनस 3x दे, माइनस 4x दे, माइनस 5x दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने दिमाग को शांत करके इसको ड्रॉ करके दिखाओ तो क्या होगा, अकल लगा के, अकल लगा के, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके बताओ क्या होगा। यहां लिखा हुआ n इज इक्वल टू एन नोट इंटू ई पे पावर माइनस लैम्डा एक्स, कौन सा ग्राफ होगा? तो सबसे पहले कैसे ग्राफ को चेक करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले x बराबर 0 पर n का मान निकाल दो। कैसे करेंगे देखो, अगर x बराबर 0 हो जाता है, यहां x बराबर 0 आ जाएगा तो n बराबर क्या होगा, यहां y के बदले में n लिखा हुआ है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा इंटू एक्स बराबर 0, यानी एन नॉट इंटू ई पे पावर 0,
यानी एन नॉट इंटू 1, यानी एन बराबर एन नॉट, यानी एक्स बराबर 0 पर एन बराबर एन नॉट है। तो एक धक्का में निकल गया, एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। यहां पर समझ में आ रहा है, एक्स बराबर 0 पर एन बराबर एन नॉट। यहां इसमें देखो तो एक्स बराबर 0 पर एन बराबर 0 है, समझ में आ रहा है, फील आ रही है। एक्स बराबर, इसमें एक्स बराबर 0 पर एन का मान 0 है। इसमें भी देखो x बराबर 0 पर n का मान 0 है। इसमें देखो x बराबर 0 पर n का मान यहां है, यहां n नॉट से भी ज्यादा है, तो गड़बड़ हो गया ना। तो x बराबर 0 पर n का मान n नॉट आना था, जो इसी में आ रहा है। तो क्लियर हो गया फंडा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आगे दे रहा हूं जो रेडियो एक्टिविटी का है, और IIT मेडिकल हर एग्जाम में समझो पूछा हुआ है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें पूछा हुआ नहीं होगा। तो ये रहा, तो बना के देखो, ड्रॉ द ग्राफ n इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी। ये लैम्डा ओम्डा के चक्कर में मत पड़ेगा, बस एक कांस्टेंट है ना, गुना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसके कैरेक्टर, इसके नेचर पर याद रखना, कांस्टेंट से गुना करने पर कभी भी किसी भी ग्राफ के कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया बात, यानी कांस्टेंट से अगर गुना कर दें किसी भी ग्राफ में, सिर्फ यही नहीं, किसी भी ग्राफ में कांस्टेंट से गुना करने पर, और वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो, तो ग्राफ के नेचर पर कभी भी कोई असर नहीं पड़ता है। समझ में आया बात, यानी इसके गुना उना करने से फर्क नहीं पड़ता, बस वैल्यू ऊपर नीचे जाएगा, नेचर नहीं बदलेगा ग्राफ का नेचर। तो फिर उसी में भी, इसमें भी कैसे चेक करेंगे, एट टी बराबर चेक कर लेंगे एट, यहां पर देखो टी है, एन और टी के बीच में ग्राफ है, एन और टी के बीच में, तो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले पता है, टी बराबर 0 पर एन का मान देखते हैं क्या होता है। एट टी इज इक्वल टू 0, तो एट टी इज इक्वल टू 0 एन बराबर क्या होगा, एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा इंटू 0, एन नॉट ई पे पावर 0, एन नॉट ई पे पावर 1, यानी ये एन नॉट ही होगा। समझ में आया, आ गया। तो t बराबर 0 पर n बराबर, यहां नहीं है, यहां नहीं, यहां तो है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, ये वाला। ये सब तो एक कुछ अलग ही कहानी बयां, ये भी देखने से लग रहा है एक्सपोनेंशियल टाइप से है, नहीं है तो है, लेकिन इसका ग्राफ नहीं होगा। क्लियर है, तो इसका मेरा कौन सा आंसर हो गया, ये वाला राइट आंसर। क्लियर, यस। अब कुछ विशेष सीखते हैं, मजा आएगा। देखो कुछ विशेष सिखाने वाला हो, इसलिए कंसंट्रेशन को बनाए रखोगे, पेन पेपर जरूर तैयार रखोगे। यस, तो हम लोगों ने सीखा y इज इक्वल टू ई पे पावर x का ग्राफ। y इज इक्वल टू ई पे पावर x का कैसा ग्राफ था, ये x एक्सिस था और ये y एक्सिस था। कैसा ग्राफ था, ऐसा था ना, ऐसा था। लेकिन अगर बोलता कि बताइए भाई y इज इक्वल टू ई पे पावर x में माइनस लगा दे, पूरे के पूरे में माइनस लगा दे, तो अब कैसा ग्राफ होगा। इसका मतलब ये हुआ, बढ़िया से समझना, यहां पर y का मान x के वैल्यू डालने से जितना आ रहा था, यहां पर क्या अंतर है दोनों में, माइनस का फर्क है। यानी ये जितना प्लस होगा ये उतना ही माइनस होगा। अगर ये 5 होगा तो ये y इक्वल टू -5 होगा, यानी इसमें अगर y 1 होगा तो इसमें y कितना होगा, -1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो इसका मतलब हुआ y का मान जितना प्लस में होगा, y का मान इसमें उतना ही माइनस में होगा। तो इसका मतलब याद रखना, ये वाला ग्राफ तो समझ में आ रहा है, अभी ये वाला ग्राफ था, ये वाला ग्राफ किसका है, y इक्वल टू ई पे पावर x का। तो याद कर लेना है, x एक्सिस को मिरर बना दोगे, मिरर, x एक्सिस को क्या बना दोगे, मिरर। ऐसा समझो कि दर्पण है, और दर्पण में ये वाला 1 कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, और ये वाला कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, और ये वाला कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। इसका मतलब हुआ जितना ये प्लस था उतना ही माइनस हो जाएगा। तो बड़ा शानदार ग्राफ हो गया सर। y इज इक्वल टू ई पे पावर x में
माइनस लगा हुआ है इसमें। कुछ कुछ आ रही है फील, आ रही है। यानी y इक्वल टू ई पावर एक्स ऐसा होगा तो y पावर ई पावर माइनस एक्स ऐसा। अब देखो ध्यान से समझना, एक एक करके समझना, कॉन्सेंट्रेट होके देखो। y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स का कैसा ग्राफ होगा, ये तो क्लियर है कैसा होगा, ऐसा होता नहीं। y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स, अगर बोलता कि ड्रॉ करिए y इक्वल टू माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, यानी इसका ड्रॉ करना है, y इक्वल टू माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, तो क्या करते, एक्स एक्सिस को मिरर बनाते, जितना ये प्लस में था ये x बराबर 0 पर y बराबर 1 था, और ये x बराबर 0 पर देखो ये वैल्यू जितना प्लस होगा ये वाला वैल्यू उतना ही होगा, लेकिन उसमें माइनस लगा हुआ है। अच्छा, जो चीज प्लस 1 में हो रहा था वो चीज यहाँ माइनस 1 में आएगा, और इसका मिरर इमेज बनाओगे तो क्या होगा, मिरर मतलब दर्पण, यानी प्लस 1 दिखेगा माइनस 1 पर, ये वाला दिखेगा यहाँ पर, ये वाला दिखेगा यहाँ पर, तो इस प्रकार से हो जाएगा। हट जा हट जा, देखो कितना बात मानता है, हट जाता है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। तो आगे देखते हैं, और थोड़ा और देख लो ठीक से, है ना। ये देखो ध्यान से देखना, y इक्वल टू ई पे पावर x का, एक एक करके देखते जाना ग्राफ कैसा होगा। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, y इक्वल टू ई पे पावर x, ये x बराबर 0 पर y इक्वल टू 1 है, और बोलता कि y इक्वल टू ई पे पावर x में माइनस लगा देंगे तो कैसा हो जाता, ऐसा हो जाता, इस तरह से। ओके, अब फिर से देखो, y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स का कैसा होगा ग्राफ। अब यहां से तुमको स्मार्ट बनना है, स्मार्ट बनने की तैयारी शुरू कर दो। देखो ये वाला ग्राफ था ऐसा, अब अगर इसमें बोलता कि इसमें +1 जोड़ दो, यानी ये वाला ग्राफ किसका है, y इक्वल टू माइनस एक्स का है, इसका क्या होगा, ई पे पावर माइनस एक्स प्लस 1 का, तो सीधे सीधी क्या करेंगे, इसको सीधे ऊपर खिसका दो 1। जब ये 1 ऊपर खिसकेगा तो सब पॉइंट ना 1 खिसकेगा, तो जब ये वाला पॉइंट यहां आएगा तो ये वाला पॉइंट यहां आएगा, और ये वाला उठ के यहां आ जाएगा, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अगर बोलता y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स माइनस 1, तब -1, यानी एक खिसक गया तो यहाँ +2 हो जाएगा, 2 लिख देना यहाँ। ई पे पावर माइनस एक्स -1 करना होगा, तब -1 मतलब ये वाला, अब ये वाला उतर के यहां आ जाएगा और ये वाला उतर के यहां आ जाएगा, ठीक से देखना। देखो +1 बोलेगा तो एक ऊपर में एक +1 लाइन खींच दोगे, ठीक है, ये y बराबर 1 लाइन हुआ, और अगर -1 करेगा तो माइनस जाके एक लाइन को खींच देना है, तो ये वाला उतर के यहां आ जाएगा और ये वाला उतर के यहां आ जाएगा। ये तो बहुत मजेदार हो गया सर, बहुत मजेदार हो गया। कुछ कुछ फील आ रही है, आ रही है, आ रही है। समझ में आ रहा है। इसी में अगर माइनस कर देते तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है, कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देखो एक शानदार ग्राफ और देखो, जैसे देखो हम लोगों ने क्या दी, जैसे y इक्वल टू माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का कर रहे हैं, इस बार माइनस ई पावर माइनस एक्स, वो कैसे हो जाएगा, एक एक करके ड्रॉ करते हैं। देखो सीखना, आराम से सीखना।
ई पे पावर माइनस एक्स का ऐसे होता है, नहीं ई पे पावर माइनस एक्स का, और ये किसका हो गया, y इज इक्वल टू माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का। अगर इसमें एक जोड़ दें तब, एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ। नीट में बहुत पूछता है और जेई में भी बहुत पूछता है क्वेश्चन। आराम से कंसंट्रेट होकर देखो, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं तुमको। अब इसमें अगर हम जोड़ दें y इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स में माइनस में एक जोड़ देते हैं, प्लस वन कर देते हैं। प्लस वन बोले तो ऐसे कर समझ सकते हो, यानी ऐसे समझ सकते हो इसको, और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस ई पे पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये वाला था मेरा, ये वाला था y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स, और इसमें वन ले जाएंगे, वन कितना ले जाएंगे ऊपर, वन ऊपर ले जाएंगे। इसको अगर वन ऊपर ले जाएंगे, यानी ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा और ये वाला पॉइंट, यानी क्या करना है ना, जैसे ही प्लस वन करेंगे ना तो एक प्लस वन मार देना, इससे मार दिए प्लस वन, वेरी गुड। अब क्या होगा, ये वाला खिसक के, इसको फिर से समझाते हैं, यहां पर लिख देता हूं, ये पहले से था ना ऐसा, ये किसका ग्राफ था, ये था y इज इक्वल टू माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का, इसी में प्लस वन किए, कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, इसको ये माइनस वन था, ये प्लस वन करेंगे तो माइनस वन से बढ़ के जीरो पर आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा, तो कुल मिला के ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया, इसका मतलब हुआ, अब तुमको मैं एक दो ग्राफ ड्रॉ करने देते हैं, उससे तुमको और भी फील आएगी, सुंदर सुंदर फील। इसको तो देख लिया, अब ग्राफ को देख के हम लोग पकड़ेंगे कि कौन सा ग्राफ होगा, ऑप्शन दिया रहेगा और ग्राफ से पकड़ेंगे कि ग्राफ कौन सा होगा। देखो एक प्यारा सा सवाल, बहुत ही खूबसूरत, मजा आ जाएगा कसम से। यस, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है, सबसे पहले देखो ये दिल वाला प्रॉब्लम। दिल वाला क्या होता है भाई, दिल वाला का मतलब वो होता है जो बहुत मजेदार होता है, उसी को दिल वाला बोलते हैं। तो ये बहुत मजा आएगा तुमको। बोलता है y इक्वल टू 5 इंटू ई पावर माइनस एक्स, कैसे, कौन सा ग्राफ होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये हो सकता है क्या, ये तीनों में से कोई होगा नहीं। अब देखेंगे कौन हो सकता है। ऐसे सवालों को कैसे चेक करें कि कौन सा होगा, दो चीज चेक करना है। देखो चेक करना है एट एक्स बराबर 0 और एट एक्स बराबर इंफिनिटी। देखो कैसे, क्योंकि देखो इसमें बहुत दूर जाने के बाद का एक रिलेशन दिया हुआ है नहीं, और एक्स बराबर 0 पर तो चेक करना लाजमी है। एक्स बराबर 0 पर देखो ये 5 है, ये 5 है, एक्स बराबर 0 पर ये भी 5 है और ये एक्स बराबर 0 पर 0 है। और उसके बाद एक्स का मान बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये घट रहा है, ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, यानी ये और ये बढ़ रहा है। अब इन दोनों में से कौन होगा वो देखना है, नहीं मतलब इसी तरह से अगर नेचर चेक करेंगे कैसे कौन सा ग्राफ होगा। अब देखो x बराबर 0 पर y इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस ई पे पावर 0। x पावर x मतलब 0 न हो गया, इसका मतलब y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 0, बिग 0, लड्डू आ गया। यानी x बराबर 0 पर y बराबर 0 आया। अब सवाल उठता है कि x एट x बराबर इंफिनिटी क्या होगा। x बराबर इंफिनिटी पर y का मान क्या होगा, यानी इसमें से अब कौन सा चॉइस हो सकता है, या तो मेरा ये सही होगा या तो ये सही होगा। इसमें देखो x बराबर इंफिनिटी पर y बराबर इंफिनिटी है, इसमें x बराबर इंफिनिटी पर y बराबर 5, ये 5 से आगे नहीं गया है, ये 5 से आगे नहीं गया है, और ये x बढ़ाते जा रहे हैं, y बढ़ते जा रहा है। तो अब सवाल है कि ये होगा कि ये होगा, है ना क्वेश्चन। तो इसका मतलब x बराबर इंफिनिटी पर y इंफिनिटी आ गया तो ये होगा, अगर x बराबर इंफिनिटी पर y अगर 5 आ गया तो ये हो जाएगा। बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है, डगर पर घटी, इतना कठिन है।
देखो y इज इक्वल टू यहां क्या करेंगे 5 इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी कर देंगे। यस तो इस प्रकार से y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 1/e पे पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस ये इन्फिनिटी बन जाएगा। y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस ये 0 बन जाएगा और ये 5 यानी y का मान 5 आ रहा है, यानी 5 से आगे जा नहीं रहा है, यानी x के बढ़ने से y बढ़ तो रहा है लेकिन 5 से आगे नहीं जा रहा है। x पर इन्फिनिटी पर y बराबर 5, ये होगा कि ये होगा। क्लियर हो गया कौन सा होगा? तो इस तरह के सवालों को ऐसे सोचेंगे, एक्सपोनेंशियल वाला इस तरह का नेचर का रहेगा। तब इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो जेई में भी पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, एडवांस में भी पूछा हुआ है, जेई मेन और एडवांस दोनों में पूछा हुआ है, अलग अलग टाइम में, अलग अलग ईयर में। तो वो एक शानदार सवाल प्रस्तुत है, ये रहा, सोच के बताओ तो कौन सा होगा? बहुत खूबसूरत, देखो दिल वाला सवाल है, दिल वाला ये भी है, सोच के बताओगे क्या होगा। ये सबसे मत घबराना, बोले थे ना कांस्टेंट, क्या बोले थे? कांस्टेंट से नहीं घबराना है, ग्राफ के नेचर पर कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें चेक करेंगे t बराबर 0 पर यहाँ चार्ज का रिलेशन है, ये असल में कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा बात? और इसी प्रकार का ये भी हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी में ऐसा हो सकता है 1 माइनस ई माइनस ऐसे हो जाएगा। इसका ग्राफ और इसका ग्राफ एक ही होगा कि अलग होगा? इसका ग्राफ और इसका ग्राफ एक ही होगा कि अलग होगा? सेम है ना, यहाँ Q एंड T में है, यहाँ N एंड T में है, तो दोनों का एक ही ग्राफ ना होगा, यानी इसका भी आंसर इसमें छुपा हुआ है। Q के जगह N0 है और छोटा Q की जगह N है। तो प्यारे बच्चों मजे से बनाओ, इसको प्यार से बनाओ। इसको ABCD कर देता हूं मैं, इसको मान लेता हूं A, इसको मानता हूं B, इसको मानता हूं C और इसको मानता हूं D। कैसे चेक करोगे? तो t बराबर 0 पर देखो, चेक करते हैं, एट t बराबर 0, यहाँ टाइम है ना, टाइम बराबर 0, टाइम बराबर जब 0 देंगे तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? q इंटू 1 माइनस e पे पावर 0, और किसी चीज पे पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी q इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मजा आ रहा है। अब एट टी बराबर इन्फिनिटी कर देंगे। सबसे पहले डरना मत, घबराना मत, कम समझ में आ रहा है तो चिंता नहीं करना, धीरे धीरे दिमाग में जाएगा, जमेगा, फ्रीज होगा और एक दिन रॉक सॉलिड बनके रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत होगा और सारा सवाल बनेगा। टेंशन नहीं ले, जब मैं हूं ना तो टेंशन नहीं लेने का। टी बराबर इन्फिनिटी पर देखो क्यू बराबर कितना आएगा? q इज इक्वल टू आ जाएगा q इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी बाय RC कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो q इंटू 1 माइनस ई पे पावर इन्फिनिटी, यानी q इंटू 1 माइनस 0, 1 नहीं समझ में आ रहा है, एक लाइन और ले लें, 1 बाय इन्फिनिटी आ गया। अच्छा, यानी q इंटू 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी बराबर 0, यानी ये आ गया q, यानी t बराबर इन्फिनिटी पर q का मान q आ गया। पहला वाला सीधे से खारिज है, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि t बढ़ता है तो ये q बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि t इन्फिनिटी पर जा रहा है तो q हो जाए। t इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? t का मान बहुत ज्यादा देंगे ना तब, तो t का मान बहुत ज्यादा देंगे तो q का मान q हो जाएगा। तो t बराबर बढ़ने से ये बढ़ते जा रहा है ना, अंत नहीं ले रहा है। ये देखो t बराबर 0 पर q बराबर 0 है, यानी ये तो ऐसे ही गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया? t बराबर 0 पर q है और t बराबर 0 पर यहाँ 0 आ रहा था q, ये तो सही गलत है, सरासर गलत है।
ये वाला देखो, अब तो कोई बचा ही नहीं, यही वाला आंसर होगा। कैसे? ध्यान से देखो, t बराबर 0 पर q बराबर 0 है और t का मान इन्फिनिटी होगा, तो t का मान इन्फिनिटी होगा तो q बराबर q है। देख रहे हैं ना, इससे आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है ना। दिस इज राइट आंसर। मजा आया? खूब मजा आया। करना क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। मैं धीरे धीरे पढ़ाने का कोशिश किया ताकि तुझे समझ में आ जाए। खूब इंजॉय करो, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार करो। ग्राफ ऑफ मॉडुलस बताऊंगा, ओहो ये बहुत मजा आएगा उसमें। थैंक यू बच्चों, ग्रेट।